अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैर आफियत से अपने चाहने वालों का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। सालार सालार सिर्फ साउथ नहीं, सालार जो है वो हिंदी सिनेमा की भी बड़ी मूवी बनने के लिए जा रही है, क्योंकि वैसे तो शायद हमें ये लॉन्च होने रिलीज़ होने के बाद, मूवी चलने के बाद हमें रिव्यू से पता चलता है कि ऐसी मूवी है जिसको देखने जाना चाहिए। जैसे कि KGF और बाहुबली में हुआ था कि KGF 1 बाहुबली ने इतनी हाइप नहीं बनाई जितनी KGF 2 और बाहुबली 2 ने बनाई। तो इसीलिए इसका भी इसके साथ भी होना ऐसी था, मगर चूंकि इसने डंकी के साथ कोलैबोरेशन, मतलब डंकी के क्लैश में आने की बात कर ली, डंकी के साथ क्लैश में आ गई, सेम डे रख लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का पंगा डाल दिया, इतनी सारी चीज़ें कर दी जिसकी वजह से जो है अब डंकी की बात भी हिंदी सिनेमा पे उसी लेवल की हो रही है जिस लेवल की बात डंकी की, वो सालार की बात भी उसी लेवल की हो रही है जिस लेवल की बात डंकी की हो रही है। इसीलिए मज़ेदार हो गई है। तो अब सालार की बात मैं आज की वीडियो में करने लगा हूँ, मगर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ जो आई एम श्योर कि आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लाता रहूँ। बात शुरू करते हैं। सालार का आपको पता है 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, डंकी के साथ क्लैश कर रही है, डंकी के साथ लॉन्च होने वाली है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी इसके लिए प्लानिंग की है, एक और प्लानिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा की, और सिर्फ वो प्लानिंग सिर्फ डंकी की वजह से नहीं की बल्कि उन्होंने आने वाली कुछ चीज़ों की वजह से की है। वो क्या है कि सालार का डब इंग्लिश वर्जन आने वाला है। अच्छा, ये बात तो जब सालार रिलीज़ होने की बात जब पहले कर रही थी कि सितंबर में रिलीज़ होगी, फिर नवंबर में होगी, फिर दिसंबर की डेट, तो तीनों डेटों के साथ भी उन्होंने डब वर्जन की बात की कि सालार इंग्लिश डब वर्जन में भी आएगी। ठीक है। अच्छा, वो क्यों आएगी, वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज़ इस वजह से है कि सालार में जो गैंगस्टर जो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें काफ़ी हद तक शूट यूरोप साइड पर हुआ है। यूरोप साइड पर शूट की वजह से इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पब्लिक का या व्यूवर्स का, तो इसीलिए उन्होंने उसको जो है गैंगस्टर वगैरह तमाम ही हॉलीवुड के शामिल किए हैं, जिसकी वजह से आगे कुछ चीज़ें ऐसे लिफ्ट हो रही हैं। अच्छा, क्यों हो रही हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया सालार में? इसलिए कि सालार 2 और सालार में KGF यानी रॉकी भाई का कैमियो मौजूद है। अब इस सालार में या सालार 2 में ये तो बाद में पता चलेगा, मगर रॉकी भाई का कैमियो मौजूद है। इसका मतलब ये कि KGF 3 भी आने वाली है, और KGF 3 में रॉकी भाई जो सेकंड KGF 2 जहाँ ख़त्म हुई थी उसमें ये दिखाए गए तो रॉकी डूब जाता है पैसों के साथ, तो अगेन वो जा रहा था नेशनल लेवल, मतलब इंटरनेशनल लेवल के गैंगस्टर बनने के लिए जा रहा था रॉकी। तो इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल के गैंगस्टर मतलब हॉलीवुड के गैंगस्टर्स, हॉलीवुड के जो है वो इंग्लिश और इस तरह के अंग्रेज़ गैंगस्टर्स, इस वजह से इन्होंने लिंक अभी से कर दिया है उसको इंग्लिश डब वर्जन में लाके, ताकि वहाँ की पब्लिक में क्रेज़ डेवलप हो जाए। अच्छा, क्रेज़ डेवलप हो जाएगा, फिर रॉकी भाई का कैमियो अगर इसमें हो जाता है तो इंग्लिश वर्जन में KGF 3 की आने वाली मूवी की इनकी जो है ना हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सोचते हुए इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। अच्छा, मज़े की बात सिर्फ इंग्लिश डब वर्जन नहीं ला रहे, बल्कि इंग्लिश डब वर्जन भी इंग्लिश लोगों की ही वॉइस ओवर में आ रहा है, यानी कि जो एक्सेंट यूज़ होगा, प्रोनाउंसिएशन होगी, एक्सेंट होगा, वो इंग्लिश एक्सेंट ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब इंडियन एक्सेंट में उसका इंग्लिश डब वर्जन नहीं है, बल्कि हॉलीवुड या फिर यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के एक्सेंट में ही वो आपको वीडियो मूवी जो है देखने को मिलेगी। फिर एक और चीज़ मज़े की बात इंटरेस्टिंग, कि जो 1900 समथिंग की जो न्यूज़ आई थी कि इन्होंने इतने डिस्ट्रीब्यूशन साइट यानी सिनेमाज लिए हैं नॉर्थ अमेरिका साइट पे, वहाँ सिर्फ हिंदी में रिलीज़ होगी डेयर। मतलब भाई लोग सिर्फ हिंदी में, उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश वर्जन की जो रिलीज़ होगी वो इसके अलावा है, वो साइट्स इसके अलावा है। तो ये उन्होंने जो है ना ये जो पूरा जाल बिछाया है ना, ख़ास तौर पे इंडिया से हटकर, ये जाल कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, और इससे लगता है कि अच्छी खासी कलेक्शन सालार समेट सकती है। ये जो कलेक्शन ना इस वजह से लग रहा है कि सालार अच्छी कलेक्शन समेट सकती है, मगर ये तो खैर सालार की बात है और ये तमाम चीज़ें हैं, मगर ये तमाम प्लानिंग आप लोग क्या कहते हैं कि डंकी के सामने, SRK के सामने, राजकुमार हिरानी के सामने काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये मज़े की बात है देखने वाली। तो ये तो वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।